वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस की इस सीरीज में हम कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। जब वो वसा की बात करें तो वसा बी और सी को छोड़कर सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी जिसमें आ रहा है उसको हटा देंगे। थर्ड में बी है, फोर्थ में है, सेकंड में भी बी है और डी डी में भी ए है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? अच्छा, डी में आपका सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल की कमी से बच्चों में होने वाला रोग। बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स। पहले आप जवाब दीजिए 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मछलियों के यकृत तेल यानी कोड लिवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता सबसे अधिक होती है? जब मछलियों के तेल की बात करें तो उसमें होता है साहब आपका विटामिन डी। उंगली के नाखूनों तथा बालों में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बताएंगे आप, पहले आप जवाब दीजिए। एक्टिन, कैरोटीन, ग्लोबिन या मायोसिन। तो ध्यान रखना, बाल होते हैं काले, का से याद रखना कैरोटीन। तो बाल, उंगली और हमारी जो त्वचा होती है वो भी किसकी बनी होती है? उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? जब इसमें प्राकृतिक लाइन को पहले अंडरलाइन करो, क्योंकि जो प्राकृतिक की बात करें तो आपका उत्तर होगा क्या इसमें से? फैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। तो आपका उत्तर हो जाएगा फैक्टोज, यानी कि फलों में पाई जाती है। फासे फल, फासे फ्रूट, फासे फैक्टोज। ठीक है, याद रहेगा। तो ये तो हो गई आपकी। और वैसे सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? कृत्रिम शर्करा की बात करें तो होती है एलिटम, जो 2000 गुना ज़्यादा मीठी होती है। किससे? सुक्रोज से। अगला है आपका कृत्रिम मधुरक एलिटम सुक्रोज की तुलना में कितने गुना? आगे देखो वही क्वेश्चन। तो ये कितना होती है? 2000 गुना अधिक मीठी होती है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है जिसमें कोबाल्ट धातु का संकेत मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, विटामिन बी 12 की बात कर रहा है जिसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, जैसा कि उसके नाम में छुपा हुआ है कोबालामिन, कोबालेमिन। तो इसमें हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा आपका ए। छिली हुई सब्जियों को पानी में धोने से कौन सी विटामिन सबसे पहले नष्ट हो जाती है? तो आपका उत्तर बताइए, ए, सी, के या डी। तो सब्जियों में सबसे जो पानी में घुलनशील कौन सी है, बताओ? बी और सी बताई थी मैंने आपको, बी और सी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका, बी तो दे नहीं रखा तो सी। ठीक है, ये जल में घुलनशील होती है अत्यधिक। क्वाइसरी और कोर जो है मुख्य रूप से भोजन में किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या होता है बच्चे, इसमें क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं और पेट फूल जाता है। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। तो चलिए, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? आप उत्तर दीजिए पहले 1, 2 और 3। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर, बताओ क्या? लैक्टोबैसिलस। यह जीवाणु दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलकर दही बना। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्लैथेलमिया किस विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है? तो आप बताइए क्या जवाब देंगे? विटामिन सी, डी, ए या आयोडीन। तो पहले आप कैंसिलेशन करो। देखो, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी, ये तो नहीं होगा। विटामिन डी से हड्डियों में रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन ए हो सकता है। आगे पढ़ो पहले। आयोडीन, आयोडीन से हमको पता है थायराइड हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? विटामिन ए मतलब कौन सा है जिसको हम क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब रेटिना, रेटिना किस में होता है? आँख में। आ से आँख, आ से ए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इससे हो जाएगी जीरो साइड्स, मतलब जीरो फ्लैथेमिया। तो विटामिन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? जब विटामिन सी की बात हो रही हो तो स्कर्वी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? ई मतलब ये होती है आपकी नपुंसकता और टोकोफेरोल और बांझपन से संबंधित होती है। ऐसे रोगों में क्या होता है? लोग टोकते हैं। अगर व्यक्ति नपुंसक है या फिर औरत बांझ है तो उसमें लोग टोकते हैं। तो ऐसे याद रख लें इसको, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है। बिल्कुल सही जवाब। विटामिन ई वैज्ञानिक रूप से टोकोफेरोल कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली प्रतिऑक्सीकारक है और जिसके प्रमुख सोर्स क्या होते हैं आपके? अंकुरित। दूध में कौन सी विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है? विटामिन डी, बी, सी या ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन सी जो है, दूध एकदम इसका बेड सोर्स है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। आपका क्या उत्तर था भाई? मैं आपसे पूछना भूल गया, सॉरी। अब की बार टाइम दूंगा मैं आपको। फिर देखिए, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, उसका नाम क्या है? बताइए, विटामिन डी, ए, के या बी 12। तो जब हार्मोन की तरह बात करें और कैल्शियम से उसका रिलेशन बताएं, तो कैल्शियम से रिलेशन किसका होता है? विटामिन डी का। बिल्कुल सही जवाब आपका, जो एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। प्रोटीन मूल रूप से अमीनो अम्लों की कड़ियों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटीन मूल रूप से अमीनो अम्लों की कड़ियों से बने होते हैं, तो बताओ उनको क्या कहेंगे?
पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीएस्टर्स, पॉलीपेप्टाइड्स या लिपिड? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3, टाइम आउट। पॉलीपेप्टाइड्स, क्या कहा जाता है उनको? पॉलीपेप्टाइड्स। मैरम्बस रोग कुपोषण का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? तो बताइए मैरम्बस क्या है? मैरम्बस का संबंध किससे है? प्रोटीन है क्या कहीं पर? प्रोटीन और कुल ऊर्जा यानी कैलोरी से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों का मीठा स्वाद मुख्य रूप से किस शर्करा की उपस्थिति के कारण होता है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फा से फल, फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रूट, तो बन जाएगी इसमें फ्रैक्टोज। है क्या ऑप्शन में? बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के को याद रखें आप, रक्त का थक्का जमाना, दृष्टि बढ़ाना, हड्डियों का लचीला या ऊर्जा प्रदान करना। तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में। स्पेशली याद रखें इसको, जब धातु की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं उसमें थक्का जमाने के लिए प्रोथॉम्बिन जो होता है विटामिन के यकृत में उन प्रोटीन का निर्माण करता है जो रक्त का थक्का जमाने में के लिए जरूरी है, जैसे कि प्रोथॉम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जैव रासायनिक क्रियाओं के में किस रूप में कार्य करता है? तो एंजाइम किस रूप में काम करते हैं? विटामिन के रूप में करते हैं या हार्मोन्स के रूप में, ऊर्जा सोर्स के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में? तो बताइए क्या होगा आपका जवाब? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेरक के रूप में। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में होते हैं जो शरीर की रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? जैसा कि हमने बता दिया, B12 मतलब कोबाल्ट धातु, और कोबाल्ट धातु मतलब साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में बैठने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन, बताओ, डी। त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर विटामिन डी में बदल जाता है। अंडे की सफेदी में मुख्य रूप से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है? तो बताएंगे आप इसका, एल्बुमिन, ग्लूटेन, केसीन या जिलेटिन? तो उत्तर देंगे आप, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एल्बुमिन। अंडे की एल्बुमिन प्रोटीन प्रचुर मात्रा में जिसका मान बहुत अधिक होता है। वसा में घुलनशील विटामिनों का सही समूह कौन सा है? जब वसा की बात करें, वसा मतलब तेल, तेल में गिर जाता है क्या? कीड़ा। तेल में क्या जाता है? कीड़ा। तो कीड़ा से याद रखें ट्रिक, KEDA। देखो ये थर्ड ऑप्शन में KEDA, कीड़ा बन रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर किस पोषक तत्व में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऊर्जा की बात कर रहा है, प्रोटीन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट से तो जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलेगी आपको। लेकिन जो सबसे ज़्यादा की बात करें तो भाई ये होती है वसा में, इसमें तो दुगना होती है लगभग। तो बेरी बेरी में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होगा? बताइए क्या जवाब है आपका? तो उत्तर हो जाएगा इसका तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर 3। वेरी वेरी रोग तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों की कार्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। किस कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल का उपयोग ठंडे खाद्यों एवं पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थिर होता है? तो बताओ क्या होगा? सुक्रोज, सैकरीन, एस्पार्टम या एलिटम? तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर रहे हो और ठंडे खाद्य पदार्थों में यूज कर रहे हो, या तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? कृत्रिम शर्करा, जो आपके पेय पदार्थ आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, उसमें एस्पार्टम का यूज किया जाता है, उच्च तापमान पर टूट जाता है, इसलिए इसका उपयोग केवल ठंडी चीज़ों में किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया, याद रख लें इसको। विटामिन के का मुख्य सोर्स क्या है? विटामिन के की बात कर रहा है, अनाज, ताजे फल, दूध या डेयरी, हरी पत्तेदार सब्जियां? तो बताइए विटामिन के चाहिए आपको, किससे मिलेगी? दूध और डेयरी से तो नहीं मिलेगी भाई, ताजे फलों से भी नहीं मिलेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पालक, ब्रोकली और अन्य हरी सब्जियों में विटामिन के की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्वासियोकोर रोग का वह कौन सा प्रमुख लक्षण है जिसे मैरम्बस से जो इसे मैरम्बस से अलग करता है? तो बताइए भाई, दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो मांसपेशियों का क्षय, शरीर में सूजन, मानसिक मंदता या वजन का कम होना? तो बताइए आप क्या जवाब देंगे? तो मेरा उत्तर तो इसमें जाएगा आपका मांसपेशियों का क्षय, या फिर मानसिक मंदता या वजन कम होना, या शरीर में सूजन? बताइए बताइए, शरीर में सूजन, एडिमा के साथ चलें? एडिमा के साथ चलें, चलो बी लगाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है भैया, क्वाशियोकोर प्रोटीन की कमी से पेट और पैरों में पानी भर जाता है जिससे सूजन आती है। यीस्ट कौन सा विटामिन समूह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यीस्ट यानी खमीर में कौन सा पाया जाएगा विटामिन? तो बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं रेटिनॉल, सिंपल। निम्न में से कौन सी शर्करा दूध को हल्का मीठा स्वाद प्रदान करती है? कौन सी शर्करा दूध को हल्का मीठा स्वाद प्रदान करती है? तो बताइए क्या बताएंगे आप? लैक्टोज शर्करा, बिल्कुल सही जवाब है आपका पहली बार में ही। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, बायोटिन, थायमिन या पेरिडोक्सिन? तो आपका उत्तर हो जाएगा, बताओ क्या? राइबोफ्लेविन।
बिल्कुल सही जवाब है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो होंठ हैं उस साइडों से फटने लगते हैं। B3 को थायमिन कहते हैं, सॉरी नियासिन कहते हैं। पशुओं के दूध में विटामिन ई यानी टोकोफेरोल की प्रचुरता किस पशु के दूध में अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा गाय, भैंस, बकरी या ऊंट। विटामिन चाहिए ई, टोकोफेरोल, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, बकरी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो धोएंगे तो पानी का यूज कर रहे हो, पानी में घुलनशील कौन होता है? बी और सी। तो बी और सी मतलब सी ऑप्शन मिल गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में क्या है? प्रोटीन की बात कर रहा है तो हड्डियों को कठोर बनाना, त्वरित ऊर्जा देना, ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि और रक्त प्रवाह को तेज करना। तो सबसे अच्छा माना जाता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी की डेंटिंग पेंटिंग करता है अंदर से, मतलब टूट फूट को सही करता है। तो ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है प्रोटीन को। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए जानी जाती है? याद रख लें, तत्काल की बात करें तो आप देंगे उत्तर इसका सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज या ग्लूकोज। तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। अधिक की बात करें तो आपका उत्तर क्या होता है उसमें? अधिक ऊर्जा की बात करें तो सुक्रोज कह सकते हो, या फिर हम उसमें बात करें आपका फैट्स जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स आपको जल्दी ऊर्जा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है, रिकेट्स। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में फिर से गलत उत्तर दिया। ऑप्शन पढ़ने चाहिए थे। रिकेट्स, बेरी ऑस्टोमलेशिया। तो जो रिकेट्स होता है वो भी विटामिन डी की वजह से होता है, लेकिन वो बच्चों में होता है। ऑस्टोमलेशिया जो होता है वो बड़ों में होता है। इसमें हड्डियां नरम और कमजोर रहती हैं, जिसे ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। दूध का दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध को दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताओ? किण्वन कहलाएगी, संघनन, पाश्चीकरण या वाष्पीकरण? तो आप क्या कहेंगे जवाब इसमें? वाष्पीकरण तो हो नहीं रहा है, वाष्पीकरण भी नहीं हो रहा है, संघनन भी नहीं हो रहा, तो किण्वन, फर्मेंटेशन के साथ उत्तर जाएगा। बिल्कुल सही, बैक्टीरिया द्वारा शर्करा को अम्ल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो B6 की बात कर रहा है, सिक्स में सिक्स देखो, एक पैराडॉक्सिन में सिक्स जैसा वर्ड आ रहा है पीछे की तरफ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पैराडॉक्सिन। इस तरह से इसको याद रख लें। स्कर्वी रोग के उपचार में सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो सी चाहिए आपको। सी किसे मिलेगी? खट्टी चीज़ों में, तो खट्टे फल यानी संतरा, नींबू खाओ और स्कर्वी को दूर भगाओ। प्रोटीन का वह कौन सा प्रकार है जो रक्त में ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाता है? प्रोटीन का वह कौन सा प्रकार है जो रक्त में ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाता है? तो बताइए प्रोटीन का कौन सा प्रकार है? तो सबको पता है, हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सोयाबीन और दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होने का कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो सोयाबीन पादप मांस, खनिजों के स्रोत, ऊर्जा के पावर हो। पादप मांस, प्लांट मीट, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? मांस में पाया जाता है। और मांस के अलावा अगर जब तुम बात करोगे, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन और दालों का इसमें यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, सोयाबीन और दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण इन्हें कहा जाता है पादप मांस, प्लांट मीट। निम्न में से कौन सी शर्करा गन्ने की चीनी यानी शुगर कहलाती है? तो वो तो आपका सुक्रोज हो ही जाएगा। रुको, ध्यान दो, गन्ने की चीनी बता रहा है वो, तो गैलेक्टोज, फैक्टोज, सुक्रोज। बिल्कुल सही है आपका, सुक्रोज के अलावा और कोई उत्तर नहीं हो सकता इसका। विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, पता ही होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन किस बीमारी से बचने के लिए कहता है? तो ये तो बहुत पुराना और बचपन का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे। गोइटर यानी गहंगा। विटामिन B7 की कमी, B7 जो बालों व त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो B7 का नाम बताएंगे आप, विटामिन M, विटामिन K और P या H? तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा इसमें? निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को जल्दी भरने में मदद करता है? विटामिन B, C, A या D? घावों को जल्दी भरना है तो आप कर सकते हैं यूज, क्या बताओ? विटामिन C। बिल्कुल सही जवाब है आपका, विटामिन C ऊतकों के पुनर्जनन अथवा कोलेजन निर्माण के जरिए घाव भरने में सहायक होता है। बहुत बढ़िया। विटामिन B9 का सामान्य नाम क्या है जो गर्भावस्था में बच्चों के विकास के लिए अनिवार्य है? विटामिन B9 का नाम पूछ लिया इसने। तो देखो, थायमिन नहीं होगा, पैराडॉक्सिन नहीं होगा, फॉलिक एसिड या बायोटीन। बायोटीन हम जानते हैं B7 को कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका फॉलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था में बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, महिलाओं से संबंधित है, महिला मतलब फीमेल, फीमेल मतलब फॉलिक एसिड, फॉलेट। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं जो DNA निर्माण व रक्त कोशिकाओं के लिए जरूरी है।